अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पद है, अब लो नसानी अब न नसइयों, राम कृपा भव निशा शिरानी, जागे फिर न डसइयों। नाम रूप पायो चिंतामण, उर करते न खसइयों। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसइयों। परवश जान हस्यो इन इंद्रिय, निज बस भय न हसइयों। मन मधुकर पनकै तुलसी, रघुपति पद कमल बसइयों। छोटा सा पद, अब लो नसानी अब न नसइयों। इसके पहले आप लोगों को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गत शनिवार को इसी सत्संग बेला में मैंने कहा था भूल के विषय में, गलती के विषय में। हमारे जीवन में भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, कैसे करें। और मैंने इस पद के प्रथम पंक्ति को भी उद्धृत किया था कि अब लो नसानी अब न नसइयों। बाद में मन में हुआ उनके इस पूरे पद पर सोचना चाहिए। जैसे सद्गुरु मिल जाते हैं तो भीतर में घटना घटती है। जैसे लोहे को लोहे काट देता है, वैसे ही भीतर एक भाव उत्पन्न होता है। हम अपने जीवन को झांकते हैं तो उबड़ खाबड़ की जिंदगी जीते रहते हैं, समय की बर्बादी करते रहते हैं, अनर्थ कर्मों में समय बिताते रहते हैं। जीवन को हम समझ ही नहीं पाते हैं कि जीवन मिला क्यों और हम किए क्या जा रहे हैं। लेकिन सद्गुरु का सानिध्य मिला, उनका बोध मिला तो भीतर भीतर हम आक्रांत हो जाते हैं कि मैंने क्या किया, क्या हुआ, समय और शक्ति को बर्बाद मैंने क्यों किया। तब ये पद भीतर से गुंजित होता है, अब लो नसानी अब न नसइयों। बिल्कुल इसी ढंग से सूरदास जी ने भी कहा है, अब लो नाचे अब तक नाचे बहुत गोपाल। आगे का पद मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पंक्ति याद है, अब तक नाचे बहुत गोपाल। चूंकि उनके इष्ट गोपाल थे, कृष्ण थे, और गोस्वामी जी के इष्ट श्री राम थे। तो आगे श्री राम के विषय में उन्होंने लिखा है। यहाँ पर सूरदास जी अपने इष्ट की याद करते हुए कहते हैं कि अब तक नाच्यो बहुत गोपाल। हे भगवान, मैं अब तक नाचा, भटका, दुख पाया, अब दुख नहीं पाऊंगा। ये एक ऐसा प्रायश्चित है, एक ऐसा संकल्प भाव है जो फिर से अपने कर्मों एवं पापों को न दोहराने का भाव झलकता है। अब लो नसानी अब न नसइयों। मैंने क्या किया अपने कर्मों में, अपने जीवन में
यदि हम झांकें, अपने ही बीते जीवन की गलतियों को झांकें, तो कितनी अंतर्ग्लानि होगी। क्या यह कर्तव्य था मेरा? क्या मुझे ऐसे ही करना चाहिए था? क्या मुझे ऐसे ही बोलना चाहिए था? क्यों ऐसा किया? और जब ऐसा भाव जगता है तो फिर उससे बचने की मन में छटपटाहट होती है। और इसी छटपटाहट के भाव से गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने अपने समय को बर्बाद किया, शक्ति को बर्बाद किया। जिस दिन हम जिंदगी के महत्व को समझ लेंगे, समय के महत्व को समझ लेंगे, हम बहुत पछताएंगे। कव्वाली में वो पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। जो जिंदगी के असली रूप को समझ लेता है वो जिंदगी के लिए रोता है। ख्याल करें, हम सब साधना पथ के पथिक हैं। क्या ऐसा मन अब हो पा रहा है जैसा हम सुनते हैं और जैसा हमारा मन का भाव बनता है? तब लगता है बीते हुए क्षण को हमने कैसे खो दिया, क्यों बर्बाद कर दिया। यदि ये विचार, ये भाव जीवन के आरंभ में ही मिल गए होते और उसी के अनुसार मैं जीवन बना लिया होता, तो आज मेरी मनोदशा कुछ और ही होती। ये भाव होता है मन में। इसलिए हम जब इसके महत्व को समझेंगे तो भीतर से हिल जाएंगे, और तब आज परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती को हम लौटा नहीं सकते हैं। जो हमसे गलतियां हुई है, जो हमसे भूल हो गई हैं, हम उसे अब वापस जाकर ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब है, अब जो समय बचा है, इस समय में अपने को पूरा सावधान होकर, पूरी सावधानी पूर्वक जीवन बिताएंगे और फिर से गलती न करें, एक संकल्प मन में दृढ़ करेंगे, तो निश्चित है हम पुरानी गलतियों को भी सुधार सकेंगे। और इसी भाव से गोस्वामी जी कहते हैं, अब लो नसानी, मैंने अपने समय को नष्ट किया, बर्बाद किया, शक्ति को नष्ट किया, इंद्रियों को व्यर्थ में लगाया, अब न नशाई हूं, अब मैं उसे बर्बाद नहीं करूंगा, नष्ट नहीं करूंगा। आगे कहते हैं कि राम कृपा भव निशा शिरानी, चूंकि उनके इष्ट श्री रामचंद्र जी थे। लेकिन हम लोग यदि समझें, सद्गुरु का बोध मिला, ज्ञान मिला, तो भव निशा शिरानी, भव संसार, निशा रात्रि, भव निशा शिरानी, सद्गुरु का आत्मज्ञान मिला और संसार रूपी रात्रि अब समाप्त हो गई। अब मुझे देखने में आ रहा है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, जहर क्या है, अमृत क्या है। हमारे सामने दोनों ही रखे हों और हम समझ रहे हों कि ये जहर है, ये अमृत है, हम क्या ग्रहण करेंगे? अमृत ग्रहण करेंगे। इसलिए अब जहर नहीं पीना है, तो जाग गया। जागे, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा, सद्गुरु की कृपा हुई, उनका बोध मिला, मेरी अज्ञान रूपी अंधियारी समाप्त हो गई, जाग गया मैं। जागे फिर न डसई हो। आगे कहते हैं, जब मैं जाग गया, अब फिर से उस मोह रूपी बिस्तर को, अज्ञान रूपी बिस्तर को नहीं बिछाऊंगा। जागे फिर न डसई हो, डसाना मतलब बिछाना, बिस्तर बिछाना, क्योंकि सोने के लिए बिस्तर बिछाते हैं। वो कोई आयोजन नहीं करूंगा जिससे मेरे जीवन में फिर से मोह की नींद आए। ऐसा मैं कोई काम नहीं करूंगा अपने जीवन में जिसको लेकर मैं दुखी हूं, पछताऊं। सतत जागरूकता के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, जागे फिर न डसइयो। लेकिन हम लोग की दशा कैसी है? जागते हैं फिर सोते हैं, जागते हैं। संत जन निरंतर हमको जगाते हैं, और कैसे जगाते हैं? आंखों में उंगली डालकर जगाते हैं।
झकझोर करके हिलाते हैं, कहाँ भटक रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? लेकिन नहीं, फिर नींद लेने का हमारा जो ढंग है, एक पुरानी आदत है, उसे हम दोहराते रहते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि पायो नाम पाया, नाम रूप, पायो नाम रूप चिंतामणि, मैंने चिंतामणि, नाम रूपी चिंतामणि, जैसे राम 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 जपना, ये उन का भाव है। तो एक प्रकार से हमने एक ऐसी चिंतामणि पाली आत्मज्ञान की कि जिसे अब क्या कहते हैं, मैं उर करते न खसई हूं, खसका देना मतलब खो देना, खिसक जाना। अब उसे मैं उर हृदय कर हाथ, हृदय रूपी हाथ में इस प्रकार पकड़ लूंगा कि अब वो गिरने नहीं पाएगा। जब आत्मज्ञान मुझे मिला, आत्मबोध मिला, अब आत्मज्ञान की स्मृति, आत्मा की स्मृति, अपने आप की स्मृति सदैव बनाए रखूंगा, उसको भूलूंगा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। हम भूल जाते हैं, संसार की याद करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े की याद करने लगते हैं, माया मोह की याद करने लग जाते हैं, प्राणी और पदार्थों की याद करने लग जाते हैं। इनको याद करने की आवश्यकता केवल व्यवहार काल के लिए है। वो जपनीय नहीं है कि उन्हें हम जपते रहें, वह व्यवहार के लिए है। इसलिए उसको जप न करके, शायद गोस्वामी जी कहते हैं जपना है अपने को, आत्मचिंतन करना है। आत्मा के विषय में मुझे जानकारी मिल गई, आत्मज्ञान रूपी चिंतामणि रत्न। ख्याल करिए, आप रास्ते रास्ते जा रहे हो और आपको एक हीरा मिल जाए और आप समझ लिए अच्छी तरह से ये हीरा है। हीरा परखना कठिन हो सकता है, सोना परख सकते हैं, सोना समझ के रख लिए आप। रुपये को तो समझ ही सकते हैं, 1000 रुपये के नोट हैं, 150 रखे हुए हैं, उठा लेंगे, क्या उसको आप गिरने देंगे? गोस्वामी जी यही कहते हैं, उर करते, इस प्रकार मैंने उसे हृदय में धारण कर लिया है, अब उसे खिसकने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा, उसको गांठी में बांध करके बनाए रखूंगा। ये चिंतामणि, ये रत्न। मीरा ने क्या कहा है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। सदगुरु ही हमें आत्मज्ञान देते हैं, और वो रतन, राम रतन, आत्मा रूपी रतन को लखा देते हैं। वो रतन किसी उनका दिया हुआ नहीं था, हमारा ही था। हम लोग की दशा ऐसी है, जैसे हमारे घर में खजाना गड़ा है और उस पर रोज आते हैं, जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। पारखी आकर कहता है कि देखो घर में खोदो, बस वहां रत्न का एक बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। हम निहाल हो जाते हैं। बस ऐसे ही है, भीतर रत्न है, बताने वाला आज तक नहीं मिला था, परखाने वाला नहीं मिला था। सदगुरु मिले, वो चिंतामणि रूपी रत्न को बता दिए। अब उसे भूलना नहीं है, उसे खोना नहीं है, उसे कहीं फेंकना नहीं है। आगे स्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी, कि श्याम रूप सुचि रुचि कसौटी, चित कंचन ही कसई हो। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति। इस पंक्ति में कहते हैं कि श्याम रूप, चूंकि वो श्री राम के स्थूल शरीर के उपासना करने वाले थे, इसलिए उनके जो शरीर का रंग है उसको ख्याल करते हैं और उसी के आधार पर श्री राम की याद करते हैं। श्याम रूप सुचि, श्याम रूप भगवान श्री राम को, सुचि सुंदर पवित्र रूप को हम लोग कहें, सदगुरु संतों की इस पवित्र रूप को ख्याल करेंगे। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, और उनका जो बोध है वो कसौटी बना लेंगे। आत्मज्ञान को एक कसौटी बना लेंगे, और कसौटी बनाकर क्या करेंगे? चित कंचन ही कसई हो। कंचन को, सोना को कसने के लिए कसौटी होती है।
वो सोना कौन है? चित कंचन। मन रूपी कंचन को कसूंगा। इस पंक्ति को जब मैं पढ़ने लगा, मनन करने लगा इस पर, तो कबीर साहब की वो पंक्ति याद आने लगी। उन्होंने कहा है कि सदा धर्म जाके हृदय बसी, राम कसौटी कसत ही रही। ये बीजक की पंक्ति है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कबीर साहब ने ये बात कही हो और गोस्वामी जी ने कबीर साहब की बात सुन करके अपने ढंग से उसको पिरोया हो। कितना साम्य है दोनों के इन भावों में, इन पंक्तियों में, कि साहब कहते हैं कि राम कसौटी कसते ही रही हूं। राम कसौटी से अर्थात अंतरात्मा रूपी कसौटी से अपने आप को कसूंगा। श्याम रूप रुचि सुचि, रुचिर कसौटी, रुचिपूर्ण बहुत सुंदर पवित्र उस कसौटी से मैं अपने चित्त रूपी कंचन को कसूंगा, अर्थात ये देखूंगा, मन में झांकूंगा कि मेरा मन संसार की ओर कितना भटक रहा है, प्राणी और पदार्थों के प्रति कितनी अभी ललक बाकी है, पराई वस्तु को देखकर मैं किस कदर आकर्षित होता हूं, किसी के सुंदर रूप को देखकर मैं किस कदर आकर्षित होता हूं कि सावधान रहता हूं, कसौटी में कसूंगा अपने को। कोई मुझे कटुवचन कह देता है, अनसुहायती बात कह देता है, तो मैं किस प्रकार विचलित हो जाता हूं और कितनी देर तक विचलित रहता हूं, कसूंगा अपने को। चित कंचन ही कसई हूं, क्योंकि सारा कारोबार मन में है। मन झंकृत हो उठता है किसी के कहने पर और किसी के प्रशंसा करने पर मैं भीतर से कैसा महसूस करता हूं, अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत योग्य तो नहीं महसूस करता हूं। कसौटी में कसना है, ये आत्मज्ञान की खरी कसौटी है। यह सदगुरु कबीर ने कहा है कि राम कसौटी, अंतरात्मा की कसौटी में कसो। मैं जो कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, यह उपयुक्त है कि अनुपयुक्त हूं। जो मेरा जीने का ढंग है, जो मेरी प्रक्रिया है प्रतिदिन की सुबह से शाम तक की, वह साधना के अनुकूल है कि साधना के प्रतिकूल है, शांति के अनुकूल है कि शांति के प्रतिकूल है। इस कसौटी में रोज कसना है। चित कंचन ही कसई हो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि परबस जानी भस्यो इन इंद्री, निज बस भय न हसई हो। साधक की वह दशा जब अपरिपक्व दशा में, उन्होंने बहुत सुंदर इस रूप को खींचा है, दोनों को, एक साधक की अपरिपक्व अवस्था और साधक की परिपक्व अवस्था को। उन्होंने लिखा कि परबस जानी भस्यो इन इंद्रिन, मैं इंद्रियों के वश में था, परवश था, और इन इंद्रियों के वश में होने के नाते मैं ऐसे ऐसे काम करता रहा। हस्यो इन इंद्रिय, इन इंद्रियों के वशीभूत होकर मैं ऐसा काम किया कि मेरी जग हंसाई हुई, लोग हंसते रहे। मैंने मेरे कर्मों को देख करके, मेरे बर्ताव को देख करके, मेरी बोली बानी को सुन करके लोग हंसते रहे कि क्या कर रहा है, लेकिन निज बस भय न हंसई हूं। लेकिन अब जब से गुरु का बोध मिला, क्योंकि शुरू की पंक्ति को याद करें, अवलो नसानी अब न नसई हूं, एक संकल्प भाव लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं कि अब तक जो हमने अपनी हानि की, जो अपना नुकसान किया, जो समय शक्ति की बर्बादी की, अब नष्ट नहीं करना है। तो अभी तक इंद्रियों के वश में होकर के अनैतिक अनाचार के कर्तव्य करते रहे और मेरी जग हंसाई होती रही, लेकिन अब निज वश है वह, इन्हीं इंद्रियों को अपने वश में कर लेने के बाद निज वश है न हंसई हूं, अब मैं अपनी हंसाई नहीं करूंगा, अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा लज्जाजनक जिसको लोग देख करके हंसे। साधक साधना करते करते महसूस करने लगता है, मन की दशा को देखता है, अपने व्यवहार को देखता है, तब भाव जगता है। कबीर साहब की वो साखी इस प्रसंग में याद आती है। साहब ने कहा है कि पहले मन यह काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। पहले यह मन काग था,
पहले मेरा मन कौवा के समान था, करता जीवन घात, और ऐसा कुछ करता था या कि मेरे जीवन में ही घात लगाए रखता था, मेरा ही नुकसान करता था। विषय ले माया मोह में, विषय पंख में जाकर के वो चोच मारता था। लेकिन अब तो मन हंसा भया, साधना करते करते मेरी वो दशा पहुंच गई है। अब मैं मन की वो स्थिति में पहुंच गया हूं। अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। अब वो मैला में चोच नहीं मारता है, क्योंकि वो रूप ही बदल गया, कलेवर ही बदल गया है। वो कौवे से हंस हो गया है। कितना परिवर्तन, ख्याल करिए। कौवा काला, आवाज कर्कश, उनका आहार गलत, और हंस स्वच्छ धवल उज्जवल, वाणी मधुर, स्वच्छ जल मानसरोवर में रहने वाला और मोती चुगने वाला। मोती चुगना एक उपलक्षण मात्र है, मोती चुग के पचाएगा क्या? यहाँ का भाव है ज्ञान की मोती चुगता है, कल्याणकारी बातों को ग्रहण करता है। ये मन की दशा होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, अब मैं इन इंद्रियों के वश में होकर अपनी हंसी नहीं उड़वाऊंगा। अपने वश में कर लिया, इसको वश में करने का पूरा संकल्प ले लिया है। मन मधुकर पनकै तुलसी। अब फिर अंतिम फिर एक संकल्प लेते हैं। मन मधुकर, मधुकर कहते हैं भंवरा को। वैसे मधुकर जो मधु इकट्ठा करे उन मक्खियों को कहते हैं, मधु इकट्ठा करे। अब मन की दशा देखिए, एक मक्खी होती है वो गंदगी में बैठती है, और एक मक्खी होती है जो फूलों में बैठकर वहां से मधु संग्रहित करती है। अब मेरे मन की दशा यह हो गई, मधुकर के समान। मन मधुकर पनकै, अपने इस मन रूपी भंवरे को प्रण करके, पनकै प्रण करके, मन मधुकर पनकै तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अब इस मन भंवरे को ऐसा प्रण कराऊंगा, ऐसा संकल्प लेने के लिए उसको बाधित करूंगा कि क्या, कौन सा संकल्प? आगे उनकी ही भाषा में मैं कहूं, रघुपति पद कमल गहूंगो। रघुपति के पद कमल को, चरण कमलों को ग्रहण करूंगा। रघुपति पद हृदय गहूंगो, ये है रघुपति पद हृदय गहूंगो। उनके रघुपति के चरणों को अपने हृदय में धारण करूंगा। मतलब रघुपति, रघु कहते हैं इंद्री को, और पति कहते हैं स्वामी को। इंद्रियों का स्वामी कौन है? जो इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो है सद्गुरु। और इंद्रियों का स्वामी ये आत्मा ही है। इनकी उपस्थिति में ही सारी इंद्रियां गतिविधि होती हैं, कार्य करती हैं। इनके न रहने पर सब समाप्त। जा दिन निकल जाएगा जीव तन से, नहीं कर्म होते न इंद्री न मन से। निश्चेष्ट शरीर पड़ा रहता है, आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पैर निश्चल भाव से जीव की उपस्थिति में, इसलिए इसका स्वामी मालिक है, यह भी कह सकते हैं। अर्थात उसे मैं अपने हृदय में बसा रखूंगा, आत्मबोध को सदैव बनाए रखूंगा, सद्गुरु के ज्ञान का स्मरण हमेशा मन में रखूंगा, और इस ज्ञान से अपने जीवन को कसूंगा। और इस प्रकार से प्रण करके अब लो नसानी अब न सही हूं। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक मैंने अपने आप को बर्बाद किया, समय को खोया, एक नया जीवन जिए। मैं पिछले शनिवार को भी कहा था, भूल जाइए गलतियों को। हो गई गलतियां, क्या हुई? मैं समझता हूं आज इस समय से 1 घंटा पहले हमने क्या किया, कौन सी गलती हुई, भूल जाइए। आज इस समय यदि नया कदम रखते, एक नए संकल्प भाव से चलते हैं कि मैं अब गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, आध्यात्मिक हो गया, बहुत बड़े भजनानंदी हो गए। यह संकल्प लेना ही पड़ेगा यदि हमें सुख और शांति चाहिए तो, और इसके अनुसार जीवन बनाना ही पड़ेगा। क्या गलतियों को दोहरा दोहरा कर सुख और शांति को पा सकते हैं? गलतियों को त्याग के ही पा सकते हैं। तब कब लेंगे संकल्प? किसकी इंतजारी में बैठे हुए हैं? किस शर्त को लगा रहे हैं आप? किसकी इंतजारी? कौन से समय की इंतजारी है? किस धन की इंतजारी में बैठे हुए हैं? सब कुछ तो मिला है,
शरीर तो मिला है, स्वस्थ शरीर पाए हुए हैं, इंद्रियां हैं, सब बढ़िया हैं। इसी शरीर से ही हम साधना कर सकते हैं और साधना के लिए अलग से समय और शक्ति की आवश्यकता नहीं है। जहां है वहीं से ही हम संकल्प लेकर के मीठा बोलना शुरू कर सकते हैं, सही सोचना शुरू कर सकते हैं, सारे बर्ताव अपने परिवर्तित करके, सारी गलतियों का त्याग करके साधना के पथ में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है गोस्वामी की ये पंक्तियां हमारे लिए एक प्रेरक सूत्र बन सकती हैं। मैं फिर से उन पंक्तियों को दोहराऊं। अब लो नसानी अब न नसई हूं, राम कृपा भव निशा शिरानी, जागे फिर नट सही हूं। पायो नाम चारु चिंतामणि, चारु चिंतामणि ये शब्द भूल गया था ना। पायो नाम चारु, चारु कहते हैं सुंदर को, जैसे चारु वाक, चारु सुंदर वाक वाणी, उसी प्रकार चारु चिंतामणि, चारु माने सुंदर चिंतामणि रत्न को पा गया। अब उर करते न खसई हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, परवस जानी बसियो हसियो इन इंद्रिन, निज बस है न सही हो, मन मधुकर पन कै तुलसी, रघुपति पद हृदय गहोंगो। बस साहेब श्री कुलभूषण साहब जी की बहुत ही कल्याणकारी विचारों से सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यक्रम समापन हो रहे हैं। समापन को ध्यान रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ ब्रह्मचारी श्री रामनारायण जी से, क्या है हमारी ध्यान रखते ब्रह्मचारी श्री रामनारायण जी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, आप लोग समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। भैया 2 दिन की जिंदगानी ये तुम्हार बार, देखो कर विचार आना। भैया 2 दिन की जिंदगानी ये तुम्हार बार, देखो कर विचार आना। जग में बड़े बड़े अभिमानी, जैसे गले बतासा पानी। जग में बड़े बड़े अभिमानी, जैसे गले बतासा पानी। रावण कंस बलि दुर्योधन बेसुमार बार, देखो कर विचार आना। भैया 2 दिन की जिंदगानी ये तुम्हार बार, देखो कर विचार आना। तू मत बोले देख जवानी, इसकी 2 दिन की मेहमानी। तू मत बोले देख जवानी, इसकी 2 दिन की मेहमानी। फिर तो आए बुढ़ापा कर देवे लाचार बार, देखो कर विचार आना। भैया 2 दिन की जिंदगानी ये तुम्हार बार, देखो कर विचार आना। उत्तम मानव तन को पाया, तिसको विषयन भोग
देखो कर विचार आना। तज दे विषय विलास विकारी, कर ले भजन भक्ति सुखकारी। तज दे विषय विलास विकारी, कर ले भजन भक्ति सुखकारी। सौसा गए फिर न आवे, क्या अख्तियार बा, देखो कर विचार आना। भैया 2 दिन की जिंदगानी ये तुम्हार बा, देखो कर विचार आना। झूठी तन की आशा करना, होगा क्षण पल में ही मरना। झूठी तन की आशा करना, होगा क्षण पल में ही मरना। तू अभिलाष करे भाव तरना, गुरु आधार बा, देखो कर विचार आना। भैया 2 दिन की जिंदगानी ये तुम्हार बा, देखो कर विचार आना। भैया 2 दिन की जिंदगानी ये तुम्हार बा, देखो कर विचार आना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।